अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर चोरी अलग की जा रही है। ये सारा बोझ अवाम पर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछने वाला और देखने वाला कोई नहीं, कोई अपोजिशन नहीं। अब यहाँ पर केसीआर साहब की हुकूमत चल रही है। एक बार भी इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कोसा कि पेट्रोल के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं। आखिर अवाम कहाँ से ला कर देगी? और फिर हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट के एमपी साहब कभी ये नहीं कहे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर सियासत चल रही है। अब आप देखिए ये सारा बोझ किस पर पड़ रहा है। पेट्रोल, हम ये सोचते थे कि कभी 100 भी क्रॉस करेगा पेट्रोल। कांग्रेस ने बीजेपी वालों को 65 रुपये 60 रुपये लीटर से ये हुकूमत उनके हवाले की थी। मतलब आपने उनके हवाले की थी, वोट उनको डाला था बीजेपी वालों को। लेकिन उन्होंने जैसे इख्तिदार पर आते ही पेट्रोल, गैस, हर वो चीज़ के रेट कम करने का वादा किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अवाम की जेब खाली हो रही है। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ये मत सोचिए कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। हर वो जो रोज़ इस्तेमाल की चीज़ है, सब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो इस पर कोई ना कोई लीडर तो आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे एमपी साहब हैदराबाद से कभी बिहार चले जाते हैं, कभी यूपी चले जाते हैं, कभी कोलकाता चले जाते हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने महंगाई पर धरना नहीं दिया। अब अगर मेरी बात से तकलीफ हो रही है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए कि ये मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हैं गलत तो मैं क्या कर सकता हूँ। लिहाजा लीडर्स का भी फर्ज बनता इस महंगाई पर भी ये तवज्जो दें। इनके पास तो करोड़ों रुपया होता है, लेकिन अवाम रोज़ करके खाने वालों के पास क्या होता है? कुछ नहीं। अगर 2 दिन वो काम को नहीं जाएगा तो फिर इसका काम कैसे चलेगा? वो खाएगा कैसे? अब हमारे एमएलएस और हमारे एमपीज, लीडर्स, करोड़ों रुपया है इनके पास, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई धरना दे नहीं रहा है और हमारी आवाम मासूम खामोश बैठी है। और नेशनल मीडिया तो बस आपको और हिंदू भाइयों को लड़ाने पर लगी हुई है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात बताती है, योगी ने ये कहा, फलां ने ये कहा, कभी ये नहीं बताती पेट्रोल के दाम बढ़ने से अवाम परेशान है। बहरहाल आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा।
जर्मनटन हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।